एक जानवर को मार दिया हमने, जो हंसता खेलता घूम रहा था। उसे काट दिया, क्यों? प्रोटीन। जबकि हमारे सामने वहाँ पर दालें रखी हुई हैं, बढ़िया बढ़िया दालें हैं, पनीर है, दूध है, मशरूम्स हैं, सोयाबीन है। प्रोटीन की कहाँ कमी है? किसी को क्यों मार के प्रोटीन हासिल करना, जबकि प्रोटीन वहाँ से मिल रहा है हमको। हिंदू एक संप्रदाय है, केवल लाइफ स्टाइल नहीं है। एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें एक जीवन जीने का तरीका है, और वह तरीका ज्ञान, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण है। ये हिंदुज़्म। हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। आज हमारे इस पॉडकास्ट में वी आर विद स्पिरिचुअल गुरु पवन सिन्हा जी। ही हैज़ अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। आइए उनसे जानते हैं अध्यात्म के बारे में, हिंदू राष्ट्र के बारे में, और क्या कहते हैं वो आपके जीवन के बारे में। वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। पवन जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद, मैं एकदम अच्छा हूँ, धन्यवाद। जैसे कि आज के हम इस पॉडकास्ट में हम जानना चाहेंगे स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। आपने काफ़ी साल स्पिरिचुअलिज्म को दिया है। एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिज्म क्या चीज़ है और कैसे यूथ इस चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकती है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आम ज़िंदगी से अलग हो, बल्कि आम ज़िंदगी को स्पिरिचुअलिटी के साथ जीना ही चाहिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बीइंग गुड, डूइंग गुड, और अपना कनेक्शन अपने इष्ट के साथ या ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जोड़े रखना, यही स्पिरिचुअलिटी है। और एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे हम कहते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म, हम अपनी लाइफ को कैसे रीडिज़ाइन कर सकते हैं, और क्या हमारी जो आने वाली लाइफ है, क्या हम उसको अपने कर्मों के साथ चेंज कर सकते हैं? आप उसके ऊपर थोड़ा-सा गाइडेंस देंगे? हिम्मत चाहिए, अच्छे कर्म करने के लिए कलयुग में बड़ी हिम्मत चाहिए। अ, अच्छे कर्म करना द्वापर में इतना कठिन नहीं था, सतयुग में तो बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बल्कि वहाँ बुरे कर्म करना बहुत कठिन था। लेकिन कलयुग में बुरे कर्म करना बहुत आसान है, और जिसका प्रतिफल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है, इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, अगले में वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वो कई जन्म हमारे लिए जाता है, और कई जन्मों तक हमको भयंकर रूप से परेशान करता है। तो हमें अच्छे कर्म करने के लिए थोड़ी-सी हिम्मत करनी पड़ती है, और जहाँ एक बार वो बोल्डनेस आ गई, जहाँ एक बार वो हिम्मत आ गई, और ये हिम्मत कैसे आती है? ये आती है भगवान पर भरोसा करने से। भगवान पर यदि भरोसा है तो ये हिम्मत आ जाएगी, और आप भगवान को उतना प्रेम करें, इतना उसको समर्पित हो जाएँ, तो ये हिम्मत अपने आप आ जाएगी, और फिर अच्छे कर्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और जैसे कि आपने कहा कि हम अच्छे कर्म करना इस ज़िंदगी में काफ़ी टफ़ है, जब हम कलयुग में बैठे हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी रिसर्च किया है। मैं ये जानना चाहूँगी, लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी राजयोग के ऊपर लिखी हुई रहती है, बट हर स्ट्रेटा ऑफ लाइफ में लोग हैं जो अलग-अलग फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। उस चीज़ को हम कैसे पा सकते हैं? देखिए, राजयोग सबके भाग्य में नहीं होता। बहुत सारे लोगों के भाग्य में राजयोग दिखता है, लेकिन होता नहीं है। कारण क्या कि कोई ना कोई वेद का ग्रह ऐसा आ जाता है जो उस राजयोग के कॉम्बिनेशन को ख़त्म कर देता है। तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं जिनको राजयोग प्राप्त होता है। लेकिन कर्म राजयोग के लिए भी करना होता है, और राजयोग बनाने के लिए भी कर्म करना होता है। कर्म से दूर हट रहे हैं हम, चमत्कारों की तरफ जा रहे हैं। अजीबो-गरीब उपाय करके हम ये सोचते हैं कि 21 दिन में छप्पर टूट जाएगा, पैसा बरस जाएगा। ये कभी ना हुआ था, ना कभी होगा। तो हमें राजयोग के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ज़बरदस्त तरीके से कर्म करें अपना, और दूसरी चीज़, अगर राजयोग नहीं भी है, तो भी हम उस स्टेटस को प्राप्त कर सकते हैं, विवेक अनुसार कर्म करके। और कहीं न कहीं हिंदू धर्म में स्नान का एक बहुत बड़ा महत्व है, और जबकि हम महाकुंभ में ऑलरेडी हम महाकुंभ इंडिया में हो रहा है, और हर स्टेट ऑफ लाइफ के लोग कुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं, और हम कहते हैं कि जब हम नहाते हैं तो हमारे पाप धुल जाते हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को
किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि लाखों करोड़ों लोग कुंभ में भी जा रहे हैं, इसको आप किस तरीके से अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं? देखिए, मैं तो उसको दूसरी तरीके से देख पाता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात नापसंद हो, लेकिन शरीर का संबंध जल से है। ठीक, जल में हम शरीर को धो रहे होते हैं। जब शरीर को धो रहे होते हैं, तो मन के पाप कैसे मिट जाएँगे? मन को धोने से ही मन के पाप मिटेंगे और उसके लिए व्यक्ति को योग, साधना करनी पड़ेगी, सरल सहज होना पड़ेगा और उसको अपने गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कुंभ होता है, जहाँ हम बड़े विशिष्ट लोगों के पास जाते हैं, उनके तप आदि को देखते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो कहीं जाकर हमारे मन में वो भाव आने शुरू होते हैं और जो हमारे पापों को धोना शुरू करते हैं, वो पश्चाताप होती है, वो सेवा होती है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेवा। स्नान से इतना कुछ नहीं है। स्नान के बाद दान क्या किया और दान करते वक़्त भाव क्या था? दान देने वाला छोटा होता है, दान लेने वाला बड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें तब मन के पाप को धोती हैं। पाप मन और विचार का होता है, पाप शरीर का नहीं होता है। इसलिए डुबकी लगाने से किसी के पाप नहीं धुलते। क्या ये भी एक अपने पावर को दिखाने का वो है? क्या आपको लगता है कि जो हम महाकुंभ का पर्व करते हैं, कहीं न कहीं वो हिंदुइज़्म को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ेज़ में दिखाता है? आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? बिल्कुल और ये होना भी चाहिए और मैं अभी हालाँकि अभी तक कुंभ नहीं गया हूँ इस बार, लेकिन मैंने जो इस बार टेलीविज़न पे देखा है, तो कुंभ की जो तैयारियाँ हैं या कुंभ में जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, तो ये वो मज़बूती है, ये सनातन धर्म की मज़बूती है, जिसे पूरी दुनिया इस वक़्त देख रही है। पूरा भारत इसे देख रहा है, चाहे वो कुंभ में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये सनातन संस्कृति का एक चमकता हुआ चेहरा है, एक ब्रिलियंस ऑफ पास्ट है। तो ये तो दिखनी ही चाहिए, ये तो दिखानी भी चाहिए और सनातन संस्कृति अगर कोई चीज़ दिखा रही है, तो वो दूसरे का मज़ाक नहीं उड़ा रही है। ये ख़ासियत है, देखिए इतने करोड़ लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो किसी का मज़ाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो किसी धर्म के ऊपर छीटाकशी नहीं कर रहे हैं। तो उ लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। यही अपने आप में वो उस ब्रिलियंस की गाथा है, जो भारत के पास्ट ने और भारत के प्रेज़ेंट ने भारत को दी है। तो इसमें इस कुंभ में जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, ये अपने आप में बड़े अद्भुत और क्या ये प्रशंसनीय। हिंदुइज़्म का एक डिस्प्ले ऑफ पावर है? जी, बिल्कुल है। डिस्प्ले ऑफ पावर है। देखिए, कहीं पे कोई भी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, कुछ भी कार्य करती है, तो ये पावर डिस्प्ले ही होता है। चाहे हम शिखर जी जाते हैं, वहाँ होता है, गया जाते हैं, वहाँ होता है। जब हम गोल्डन टेम्पल जाते हैं, तो वहाँ होता है। कुंभ में जाते हैं, तो वहाँ होता है। एक स्ट्रॉन्ग पावर, लेकिन कैसी पावर? एक पॉजिटिव पावर। पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ नॉलेज। ये ये चीज़ें बहुत वहाँ ज़रूरी होती है, जो दिखती हैं और दिखनी भी चाहिए। जो एक अखाड़ों का महत्व है, जो कुंभ में देखते हैं हम, उन वो क्या एग्ज़ैक्टली क्या होती है? बहुत सारे लेमेन्स को उस चीज़ के बारे में नहीं पता है। अखाड़ों का क्या महत्व है? दरअसल साधुओं के ऊपर धर्म की भी ज़िम्मेदारी होती है और धर्म की ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए समाज की रक्षा भी करनी पड़ती है। तो समाज की रक्षा का दायित्व भी वो उठाते आए हैं। तो भारत का जो साधु समाज है, सामान्यतः हम कौन-सा लोगों को देखते हैं जो भगवा पहन के भीख माँग रहे होते हैं। ये वो साधु नहीं, असल साधु तो बहुत महान चीज़ होता है। वो महापुरुष होता है। उसकी सोच बड़ी ब्रिलियंट होती है। वो एक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप होता है। बिल्कुल एक दिव्यात्मा जैसा है, दिव्यात्मा ही है बल्कि मैं कहूँगा। तो ये वो साधु है। तो साधुओं ने दल बनाए, साधु अखाड़े से जुड़े, साधुओं ने बल प्राप्त किया और उस बल को उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए लगाया। मुगलों से ये लोग लड़े, तो पहले 10 नामी अखाड़ा हुआ करता था, फिर
ये अखाड़े धीरे-धीरे बढ़ते चले गए और इसमें सभी समुदाय के लोग हैं, जो सनातन संस्कृति के सभी संप्रदायों के लोग हैं। तो ये वो अखाड़े हैं, जिन्होंने समय आने पर जहाँ लोगों को धार्मिक शिक्षाएँ दी, जहाँ नैतिक शिक्षाएँ दी, वहीं समय आने पर उनकी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और धर्म की रक्षा की। आप एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, आपने काफ़ी सालों से यूथ को आपने गाइड किया है और आप कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद और कृष्ण परमहंस को आप मानते हैं। उनकी क्या फ़िलॉसफ़ी है? अगर हम थोड़ा जानना चाहेंगे उसके बारे में, यूथ थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि क्या फ़िलॉसफ़ी है जो आप भी फ़ॉलो करते हैं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको मैं अपना गुरु धारण करता हूँ और जिनका मैं ज़बरदस्ती का शिष्य हूँ, उन्होंने ज़िंदगी जीना सिखा दिया। वो कैसे जिया जाता है, परेशानियों में कैसे जिया जाता है, अच्छाइयों के साथ कैसे जिया जाता है, ये वो सिखाते हैं और ये इतनी बड़ी धरोहर है। दूसरी बात भक्ति, और भक्ति भी कैसी, जो जीवन के साथ चल रही है। पूरा प्रेम, पूरा समर्पण, ऐसी भक्ति, ऐसी सहजता कि स्वयं माँ प्रकट होकर उनसे बात करती हैं। तो ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। जिया कैसे जाता है, यूथ को ये सीखना है और उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाया उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने। विवेकानंद जी ने कभी भी जो अपनी सोचने, समझने और शरीर की शक्ति है, उसे घिरने नहीं दिया और यूथ को यही चाहिए। यूथ नशे की तरफ भाग जा रहा है क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो दिखावे में उलझ जा रहा है, दिखावे में वही उलझता है जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो यूथ उससे बचे। यूथ के अंदर शौर्य होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, घूमे-फिरे, लोगों से मिले-जुले, बात करे और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सनातन के लिए खड़ा हो, अपने धर्म के लिए खड़ा हो, अपने राष्ट्र के लिए खड़ा हो, अपने समाज के लिए खड़ा हो। मैं ये नहीं कभी भी कह रहा कि आपको दूसरे धर्म को अभद्र भाषा का प्रयोग करना है, कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कभी नहीं किया और वो कभी सिखाते भी नहीं हैं। लेकिन आप अपने को मजबूत बनाइए और यही यूथ को सीखना है। तो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो उसके अंदर, एक ब्रिलियंट सोशल वर्कर हो उसके अंदर, एक ब्रिलियंट नेशनलिस्ट हो उसके अंदर और एक ब्रिलियंट भक्त हो उसके अंदर। ये सारी चीज़ें स्टील स्टील फ्लेम एक क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और बॉडी, सोल, इन सब को मजबूत करके वह शेर की तरह ज़िंदगी जीना सिखाते हैं। तो ये चीज़ हमें सीखनी है, गीदड़ों के झुंडों का हिस्सा नहीं बनना है, शेर बन के नगर में चलना है। तो ये चीज़ हमें विवेकानंद जी सिखाते हैं। जैसे आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं और इस तरीके से बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ इंडिया में हैं और कभी-कभी ये बातें भी होती है कि अगर हम भगवान को ही मानते हैं तो हमें मैसेंजर ऑफ गॉड की क्यों ज़रूरत होती है? तो वो मैं एक चीज़ आपसे क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि क्या लाइफ़ में अगर हम भगवान को डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, तो हमें क्यों मैसेंजर्स ऑफ गॉड की ज़रूरत है? उसकी क्या एसेंशियलिटी होती देखिए, गुरु 2 चीज़ें सिखाता है। अपना अनुभव कि आप चले तो सब जाएँगे, सब पर ईश्वर ने दिमाग दिया है, सभी चले जाएँगे। लेकिन सही रास्ते से पहुँच जाएँ, तो हम अपने जीवन का समय बचा लेंगे। तो गुरु एक तो इसके लिए होता है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं। जब हम जीवन जीना सीखते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो एकदम स्मूथ हो। तो कभी हमारे अंदर हाई स्पिरिट्स होती हैं, कभी लो स्पिरिट्स होती हैं। गुरु वहाँ समत्व उत्पन्न करता है। तो ये 2 कारण हैं, उसका अनुभव और उसकी टीचिंग जो समत्व उत्पन्न करे। यानी ना दुःख में दुखी होने दे, ना खुशी में हवा में उड़ने दे। तो ये चीज़ गुरु सिखाता है, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। मैसेंजर ऑफ गॉड तो ये एक नया टर्म है, हमारे लिए तो वो गुरु है। हुँ।
और मैं ये जानना चाहूँगी आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरुआत करी थी? आप कैसे स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ आए? थोड़ा आपके बचपन के बारे में बताइए, आपने ये जर्नी कहाँ से शुरुआत की? बचपन में कुछ अजीब-सी आकृतियाँ दिखती थी, मैं समझता नहीं था, जानता नहीं था। एक बार एक डिबेट में हम गए और डिबेट में जाकर आरकेएम में वो डिबेट थी। हमने डिबेट में प्राइज़ जीता और हमको स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए दिया गया। उसी में और गुरु महाराज को भी हमने पढ़ा, तो जब उनके चित्र हमने देखे, तो कुछ हो गया। लगा कि यही तो वो लोग थे जिनसे मैं वो जुड़ाव महसूस करता हूँ। बस उन्हीं के रास्ते पे चलते चले गए और गुरु के अंदर उतनी ताकत है, अपना दिमाग लगाइए नहीं, उसी के रास्ते पे चलते चले जाइए, वो रास्ता टेस्टेड है। वो आपको अपने आप ठीक जगह पे ले जाएगा। बाकी ना तो गुरु महाराज कभी कहते सांसारिक कार्य मत करो और ना स्वामी जी ने कभी मना किया सांसारिक कार्य मत करो। तो जिन लोगों को सांसारिक कार्य करने हैं, बिज़नेस आदि करना है, वो कार्य करते रहें। तो हम उन्हीं के रास्ते पे चलते रहे, हमने कोई बिज़नेस वगैरह तो नहीं किया। नौकरी ज़रूर करते हैं क्योंकि हम दान पर आधारित जीवन हमें अच्छा नहीं लगता था, तो हमने नौकरी कर ली उसके लिए। लेकिन हम उन्हीं के रास्ते पर चलते रहे और वो रास्ता ही स्पिरिचुअलिटी का था। वो जैसे-जैसे मतलब एक डिवाइन गाइडेंस होती है, हर मनुष्य उसे महसूस करे या ना करे, ये उसकी अपनी स्पंदन शक्ति है, लेकिन होती है। तो बस वो प्राप्त होती रही, पढ़ते रहे, लिखते रहे और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश का, धर्म का, समाज का, वो करते रहे, उसकी सेवा करते आपकी जो यहाँ पे टीचिंग ऑफ विज़डम्स होती है, जिसमें स्कॉलर्स आते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके की स्टडीज़ आप लोग कराते हैं और कौन-कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं? अभी लगभग 43-43 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं। उसमें से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ-साथ वो लोग स्वामी जी को पढ़ते हैं, पूजनीय रामकृष्ण परमहंस जी को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, आजकल गीता चल रही है। गीता पूर्ण होने के बाद फिर कोई दूसरा उपनिषद लेंगे, शुद्ध दर्शन वो पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से प्लस उनको सेवा के लिए जाना ज़रूरी है। अभी 55 शहरों में खिचड़ी और कंबल बाँटे गए। 55 शहरों में एक साथ आश्रम परिवार के जो लोग हैं, उन्होंने ऐसा प्रचंड कार्य करके दिखाया। तो ये हर हर वर्ष 2-3 बार ऐसा होता ही है, मतलब कोई इसी बार हुआ ऐसा नहीं है। तो आश्रम परिवार के लोग वो कार्य भी करते हैं। तो यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं या जो बाहर से जो आके यहाँ पर रहते हैं, वो ये सारी चीज़ें सीखते हैं, प्लस अपनी पढ़ाई-लिखाई भी करते हैं। तो उनके जीवन में एक बड़ा संतुलन है, हँसी-मज़ाक करना, खेलना, दौड़ना, भागना, घूमना-फिरना, ट्रैकिंग करना, प्लस गंभीर साधनाएँ करना, प्रतिदिन ध्यान करना, प्रतिदिन व्यायाम करना, प्रतिदिन यज्ञ करना, प्रतिदिन वाचन सत्र होता है जिसमें वो पूजनीय गुरु महाराज का और स्वामी जी का लिटरेचर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से वो दिन व्यतीत होता है। खेलना भी यहाँ कंपल्सरी है, 1 घंटा खेलते भी अवश्य हैं। तो इस तरीके से एक एटमॉस्फियर ऑफ ब्रिलियंस यहाँ बना हुआ है। तो उसमें अ, सब लोग कब खेलते-खेलते सीख जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता और हो भी जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैंने आपके काफ़ी वीडियोज़ देखा जिसमें आपने बोला कि अच्छे कर्म से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। तो एज़ एन एस्ट्रोलॉजर आपको क्या लगता है कि अगर सब कुछ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, अगर एस्ट्रोलॉजी कहता है कि सब कुछ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, तो वहाँ पे कर्म किस तरीके से काम करता है? तो हम कैसे चीज़ों को चेंज कर पाएँगे अगर सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान्ड है? देखिए, ऐसा है नहीं, एस्ट्रोलॉजी भी ये बात नहीं कहता, इसलिए तो रेमेडीज़ रखी गई हैं, इसलिए तो नवग्रह पूजन रखा गया, इसीलिए तो इष्ट की प्रार्थना रखी गई। भगवान से जाके कहो कि ये पाप से मुक्त किया जाए, इसीलिए तो रखा गया, क्योंकि सब कुछ प्रीडेस्टाइन्ड नहीं है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जो जलधारा के साथ-साथ चले जाते हैं और आगे जाके डूब जाते हैं, और दूसरे लोग होते हैं जो मेहनत करके किनारे पर आने की कोशिश करते हैं, तो कभी न कभी किनारा उन्हें मिल जाता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी है। तो उसमें हमें ये पता है कि हम बहे जा रहे हैं। अब हमें किनारा ढूँढना है, तो उसके लिए भी रेमेडीज़ हैं।
उसके लिए भी तरीके हैं, जैसे भगवत भजन है, सोशल वर्क है, धातु पहन ली कोई, तो इस प्रकार से, या जड़ी-बूटी पहन ली कोई, या कोई विशेष भोजन किया, कोई विशेष भोजन छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें से हम अपने जीवन में बहुत बेहतर कर सकते हैं, और जो कुछ डेस्टाइन्ड है बुरा, उसको अच्छा कर सकते हैं। और बहुत बार हमने देखा कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन सेम 2 अगर अलग-अलग इंसान हैं और सेम ही मेहनत करें, पर रिज़ल्ट्स कहीं न कहीं दोनों के अलग होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि नंबर्स कहीं न कहीं वहाँ पे प्ले करते हैं? दरअसल हम पूर्व जन्म के अपने पुण्य साथ लेके आते हैं। जिस पे ज़्यादा पुण्य होंगे वो उतने ही ज़्यादा सौभाग्यवान होगा। जिस पे कम पुण्य होंगे उतना सौभाग्यवान नहीं होगा। जिस पे पुण्य नहीं होंगे, थोड़े से होंगे, तो उसको मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन ये मनुष्य जन्म उसको पाप कर्म काटने के लिए मिला है। तो ये डिपेंड करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अपने कर्म अच्छे करो, सहज रहो, सरल रहो, एक नेक इंसान बनो। समाज की रक्षा भी करो, तो समाज को ज्ञान भी दो, स्वयं भी ज्ञान हासिल करो, घमंड से दूर रहो, आदि-आदि। तो हम ये जन्म और अगला जन्म बहुत बेहतर कर लेंगे। दरअसल हम लोगों को पता नहीं चलता कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फँसने वाले थे, लेकिन अच्छे कर्म की वजह से वो मुसीबत हमें छू के निकल गई। हमें पता नहीं चलता है। जैसे हाथ-पैरों में सनसनाहट हो रही है किसी व्यक्ति के, लेकिन चूँकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो सनसनाहट होकर निकल गई। अगर नहीं जुड़ा होता, तो ये पैरालिसिस भी हो सकता था, या कोई और बड़ी दुर्घटना या बीमारी हो सकती थी। तो ये हमें पता नहीं चलता, इसलिए हम हर वक़्त भगवान को दोष ही देते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे द्वारा किए गए कार्यों से जो सद्कार्य हैं, उनसे हमें तुरंत का तुरंत भी लाभ मिलता है, इसे क्रियामाण कहते हैं। और आपका आपने कहा कि न्यूमेरोलॉजी में कहीं 1 और 0 का भी काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। थोड़ा उसके बारे में जानना चाहेंगे? 0 जिस भी नंबर के आगे लगा, वो नंबर अब उसका जो जो रिज़ल्ट होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा नंबर है, तो उसका रिज़ल्ट मल्टीप्लाई ये होगा। डेट ऑफ बर्थ के साथ होता है? डेट ऑफ बर्थ जैसे 10 है, किसी का 1 के साथ 0 है, तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी, और कठिन भी हुई, तो उसको उसकी ज़िंदगी में गेन्स बहुत होंगे। ठीक है? अब मान लीजिए किसी का 4 नेगेटिव है, उसके साथ 0 लगा, तो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये नंबर्स हैं, जो ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं। दरअसल इनसे जीवन नहीं चलता बनता है। होता क्या है? ये तो हम कोलोकियली कहते हैं कि इस ग्रह ने ये कर दिया, उस ग्रह ने वो कर दिया। करते हमारे कर्म ही हैं, और ये ग्रह या ये नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, ये तरीका है, बच सको तो बच लो। और जो आजकल हम देखते हैं कि लोग हर कोई फाइनेंशियल गेन के पीछे घूम रहे हैं और कहीं न कहीं लाइफ एक रैट रेस की तरह हो गया है क्योंकि हर किसी को नंबर्स के साथ जुड़े मतलब जोड़ के देखा जा रहा है कि जिसके जितने ज़्यादा नंबर्स है तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में। उसके ऊपर आप एज़ अ स्पिरिचुअल लीडर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो ये रैट रेस है क्या एग्ज़ैक्टली उसके पीछे हमें भागना है या फिर लाइफ का एग्ज़ैक्ट मंत्र क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2 में कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। काम किए जाओ, गोल सेट होना चाहिए, मेहनत करे जाइए, फल भगवान देगा। जिस दिन हम ये चीज़ समझ गए, तो उस दिन हमारा काम होगा मेहनत करना, गोल पर काम करना, फल की चिंता ना करना। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, रैट रेस अपने आप बंद होने लगेगी, और एक समय आता है जब बड़े-बड़े अमीर लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो उस अमीरी से थक जाते हैं, उस व्यस्तता से थक जाते हैं, उस झूठ बोलने से, उस दिखावे से थक जाते हैं। तो उनको यही दिखता है कि श्री कृष्ण के चरणों में जाओ, श्री राम के चरणों में जाओ, माँ दुर्गा के चरणों में जाओ, या जिसको जो-जो पूजते हैं, या जो जिस धर्म और पंथ का है, गुरु नानक के चरणों में जाओ, महावीर जी के चरणों में जाओ, भगवान बुद्ध के चरणों में जाओ, वो अल्टीमेटली वहीं चले जाते हैं।
और एक चीज़ हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं जैसे अगर हम फूड की बात करें, एक हमेशा एक डिबेट होता है एक वेजिटेरियन फूड और एक नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर। आप एज़ अ स्पिरिचुअल लीडर उस चीज़ को कैसे देखते हैं? वेजिटेरियनिज़्म ही बेस्ट है। देखिए नॉन-वेज में क्या है, वो कहते हैं प्रोटीन बढ़ रहा है। एक जानवर को मार दिया हमने, जो हँसता-खेलता घूम रहा था। उसे काट दिया, क्यों? प्रोटीन। जबकि हमारे सामने वहाँ पर दालें रखी हुई हैं, बढ़िया-बढ़िया दालें हैं, पनीर है, दूध है, मशरूम्स हैं, सोयाबीन है, प्रोटीन की कहाँ कमी है? किसी को क्यों मार के प्रोटीन हासिल करना जबकि प्रोटीन वहाँ से मिल रहा है हमको? तो वेजिटेरियनिज़्म ही श्रेष्ठ है, उसमें हम किसी को मारते नहीं हैं, उसमें हम राक्षसी प्रवृत्ति से बाहर आ जाते हैं। हम केवल स्वाद और जीभ के लिए किसी जानवर को बर्बाद नहीं करते हैं और हम खुशी-खुशी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें भई जो ग्रेवी नॉन-वेज में पड़ती है, वही ग्रेवी पनीर में भी डाल सकते हैं, मशरूम में भी डाल सकते ग्रेवी तो है, तो वो तो उससे बनाया जा सकता है। तो ये राक्षस जो होंगे वो मार के ही खाएँगे। पर बहुत लोग इस चीज़ को कहीं न कहीं कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक नेचर का इवोल्यूशन है। कहीं न कहीं नेचर चाहता है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द वेज एंड द नॉन-वेज। उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? नेचर ये कभी नहीं कहता। देखिए अगर प्राणी ज़्यादा होंगे तो पेड़-पौधे कम हो जाएँगे, प्राणी कम होंगे पेड़-पौधे बढ़ जाएँगे, बैलेंस उतना ही रहेगा। प्राणी खुद पेड़-पौधे बढ़ाते हैं, प्राणी खुद नेचर को नर्चर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें मार के नहीं खाएँगे तो सब में वो फैल जाएँगे, ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी नेचुरल डेथ्स होती हैं, वो उसका रेशियो बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जब भी होने लगेगा, नेचुरल डेथ्स बढ़ जाएँगी। तो उनके अंदर भी यही होगा, मनुष्य बहुत बढ़ने लगेंगे तो मनुष्य में भी यही होगा। तो नेचर अपने आप बैलेंस कर लेती है, नेचर को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। एक चीज़ और है जैसे जितनी ज़्यादा आज के टाइम में करियर ओरिएंटेड लोग हो रहे हैं, कहीं न कहीं एंगर एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो अगर कोई इंसान है जिसको छोटी-छोटी बातों में गुस्सा आता है या एंगर इश्यूज़ आजकल हम देखते हैं लोगों में बहुत ज़्यादा है। हम उस एंगर इश्यू से बाहर कैसे निकल सकते हैं? 2-3 चीज़ें हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि अनफुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर्स ये एंगर को कन्वर्ट कर देती है, ये हमारा यूजुअल बिहेवियर ही एंगर में बदल देती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है? लिमिटेड डिज़ायर्स। फल जो होगा देखा जाएगा, हमने अपना काम कर दिया, इस गोल को चाहिए था, इस गोल पे अपना काम कर दिया। एंगर हमारा खत्म हो जाएगा, हम शांति और मस्ती से रहने लग जाएँगे। दूसरी चीज़ है हमारा भोजन। जितने मसाले या जितने गरिष्ठ भोजन हम लोग करेंगे, उतने ही क्रोध हमारे लिए हमारा क्रोध बढ़ता चला जाएगा। तीसरी चीज़ है ब्लड का सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको इरिटेशन होने लगेगा और हमारा एंगर बढ़ता चला जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, मैनेज करनी है, हमारा एंगर अपने आप शांत होने लगेगा। जल और वो भी चांदी के ग्लास में यदि हम जल लेते हैं, तुरंत का तुरंत भर के नहीं, मतलब उसको रखा हो 1 घंटा रखने के बाद यदि दिन में 4-5 बार पिएँ, अनुलोम-विलोम करें, तो हमारा क्रोध धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। और एक चीज़ है शेड्यूलिंग ऑफ द टाइम। तो अगर हमारा शेड्यूल अच्छा है, तो एंग्ज़ायटी नहीं होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। और ह्यूमन बीइंग को अपना समझने की कोशिश, तो उसमें क्या होगा कि हम हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तो भी क्रोध हमें नहीं आएगा। बाकी कहीं-कहीं बनावटी क्रोध तो दिखाना ही पड़ता है, वो उतना तो चलता है। एक चीज़ और है लाइफ में जैसे बहुत बार हम लोगों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत बार हमें सेटबैक्स मिलती हैं, जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं या हमने अच्छा किया तो हमें उसका रिवर्ट बैक नहीं मिलता है। तो कहीं न कहीं वो एक डिसबिलीफ या फिर एक डिससैटिस्फैक्शन लोगों के लाइफ में लाती है। तो किस तरीके से हम जो ये इश्यूज़ होती है हमारी लाइफ में, हम उन चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? पहली चीज़, हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना हमने एक्चुअली किया है। हम पढ़े हैं 10 दिन लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे 100 में से 80 मार्क्स आने चाहिए थे। नहीं आए तो पूरा बोर्ड खराब हो गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने एक्चुअली किया कितना है।
और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। तो जैसी ये गैप हमारी समझ में आ जाएगा, तो हमारे जो ये जो प्रॉब्लम है डिसहार्टन होने की, डिप्रेस होने की, ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, मैं इसको ज्योतिषीय तरीके से अगर बताऊँ तो, जिस भी व्यक्ति का सूर्य, चंद्र, बृहस्पति कमज़ोर होता है, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, घर में भी नहीं मिलती, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी नहीं मिलती। वो पैसा अच्छा कमा सकता है, वो रिकॉग्नाइज़ हो सकता है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो ये थोड़ा-सा उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा एक साधारण-सा उपाय है कि थोड़ा-सा दूध लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी डाल के रोज़ सुबह-सुबह लेना शुरू कर दें। तो शरीर भी अच्छा होगा और बृहस्पति भी अच्छा हो जाएगा, चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा और गायत्री मंत्र का जप करें या ओम घृणी सूर्याय नमः का जप करें, सूर्य को जल दें, गेहूँ का दान करें, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। और बहुत बार फॉर्च्यून के बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि कहीं न कहीं वो जो जिस फाइनेंशियल लेवल में वो आज है, उससे काफ़ी अच्छा बन सके। एक बिलियनियर बनने के लिए कह आप क्या कहते हैं? क्या कॉन्सेप्ट होता है और क्या एस्ट्रोलॉजी उसके ऊपर पूरा काम करता है? या हम अपने कर्मों के आधार पर ही उसको कर सकते हैं? बनते तो कर्मों के आधार पर ही हैं। एस्ट्रोलॉजी से हमें इंडिकेशन मिलता है, पामिस्ट्री से हमें इंडिकेशन मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति का दूसरा और 11वां घर कुंडली का वो मजबूत है या किसी भी व्यक्ति का शुक्र बहुत अच्छा है, तो पॉजिटिव, कोई अगर चेक करना चाहे तो कैसे चेक कर सकते अ, चेक करने के लिए थोड़ा-सा ज्योतिष जानना ज़रूरी है। तो लेकिन अगर ये चीज़ें हैं, तो अच्छा है। हाथ में जगह-जगह ट्रायंगल्स बन जाते हैं जब, तो ऐसे में ये व्यक्ति एक अच्छा पैसा अर्न कर लेगा, ये उसमें आता है। और एक जो मेजर ट्रायंगल होता है हथेली के बीचों-बीच एक बड़ा-सा ट्रायंगल बनता है, अगर वो बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत पैसा आएगा और अगर वो बहुत मेहनत करे पैसा कमाने के लिए, तो वो बिलियनियर भी बन सकता है। ये जो 2025 का साल है, ये कहीं न कहीं हनुमान जी का साल कहते हैं ईयर ऑफ मार्स। आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे लोगों को जो आपको सुनने में मैं मार्स को हनुमान जी से नहीं जोड़ता। अच्छा, मार्स एक प्लैनेट है, हनुमान जी भगवान हैं। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। जी। तो हनुमान जी के तो सारे साल सारे दिन हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं, जो राम जी को मानते हैं, सारे साल, सारे दिन, सारे घंटे, सारे सेकंड सब उन्हीं के ही हैं। तो जा इष्ट के ही सब कुछ होता है। तो हनुमान जी का तो पूरा समय है। ये ईयर ऑफ मार्स है। ईयर ऑफ मार्स बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इस ये शौर्य देता है और लेकिन शौर्य भी कब देगा जब कोई लड़ाई, झगड़ा, युद्ध आदि होगा। तो इस साल में ऐसा लगता है कि भारत के अंदर भी विप्लव होगा। समुद्र को लेकर परेशानियाँ होंगी यानी समुद्र उफनेगा और ये धरती भी काँपेगी कम से कम 3 से 4 बार और उसके बाद युद्ध जैसी स्थितियाँ दुनिया में बनेंगी। छोटे-बड़े वो अलग-अलग समय के अनुसार चलेगा। तो ये ईयर ऑफ मार्स इस प्रकार की चीज़ें देगा। हार्ट की प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम और आइज़ की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये थोड़ी-सी बढ़ जाएगी। अ लोगों की बोन्स बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होंगी, तो अपना ध्यान रखें, केयर करें, कोई परेशानी हो, चिकित्सक से सलाह ले लें, तो इस तरीके से हो जाएगा। बाकी आप मंगल को शांत करने के लिए अपने इष्ट की पूजा कीजिए। अच्छा। कोई भी इष्ट है, ज़रूरी नहीं कि हनुमान जी की ही पूजा करनी है, हनुमान जी का मंगल से कोई लेना-देना नहीं, अच्छा। ऐसा मैं मानता हूँ। अ, बाकी सबके अपनी-अपनी सोच है। हनुमान जी तो भगवान हैं, वो एक ग्रह में जाके थोड़ी अटकेंगे। ना तो हनुमान जी का अगर ग्रह है तो राम जी का फिर कौन-सा है? फिर कृष्ण जी का ग्रह कौन-सा है ना? देवी मैया का ग्रह कौन-सा है? तो कोई भगवान का कोई ग्रह नहीं, उनका तो पूरा ब्रह्मांड है। तो हम अपने इष्ट के पास बैठे तो हमारे सारे ग्रहों को वो ठीक कर सकते हैं। बशर्ते हम उतनी गहरी भक्ति करें, उतने सहज रहें, सरल रहें, उतना प्यार और समर्पण दें, तो हमारे इष्ट बहुत हैं, कोई भी इष्ट हो।
और एक चीज़ जैसे आजकल हम देखते हैं कहीं न कहीं स्ट्रेस की वज़ह से हार्ट अटैक्स एट यंगर एज काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो कि एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है इंडिया में। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप लोगों को समझाते हैं कि कहीं न कहीं स्ट्रेस या फिर एंगर इश्यूज़ या डिप्रेशन जैसी चीज़ें कहीं न कहीं लोगों को इफ़ेक्ट करती हैं। आपको क्या एग्ज़ैक्टली रीज़न लगता है? क्या हार्ट अटैक्स क्लिनिकल रीज़न की वज़ह से हो रही है या फिर जो ऑनगोइंग फेनोमेनन चल रहा है अभी हमारे सोसाइटीज़ में वो एक मेजर रीज़न है इसका? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं। जो हम सोचते हैं और उस सोचने से जो विकार उत्पन्न होते हैं, वो फ़िज़िकल चीज़ हो गई। जो सोच रहे हैं, वो स्पिरिचुअल हो गई। तो दोनों चीज़ें एक साथ ही चलती हैं। अब फ़िज़िकल चीज़ की रेमेडी हमने दवाई देके फ़ौरी तौर पे उसको ठीक कर लिया। लेकिन जब तक दिमाग वही चीज़ सोचता रहेगा, जब तक वो नेगेटिव थॉट या वीक थॉट आता रहेगा, तब तक वो चीज़ रिकर होती चली जाएगी। तो इसलिए दोनों पर एक साथ काम करना होगा। एक क्षेत्र हमारे जैसे लोगों का है, दूसरा क्षेत्र डॉक्टर्स का है। तो दोनों मिलके कार्य करें। हमारे क्षेत्र में अच्छाई क्या है कि हम जितना थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं, तो उतना फिज़िकली हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बीमार पड़ने के चांसेस कम होते हैं। नहीं बीमार पड़े भी तो हमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, फाइट बैक कर सकते हैं। यही इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैं चाहूँगी कि आपकी कोई ऐसी स्पिरिचुअल स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करें, जिसको आप हमेशा अपने लाइफ में चेरिश करते हैं, जिसके बारे में आप हमेशा शेयर करते हैं लोगों के साथ? हज़ारों हैं ऐसी तो अ, बस आप ये समझ लीजिए कि मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ। ये सब मेरी जगदम्बा और ये जिन्हें मैं भगवती कहता हूँ और मेरे गुरु महाराज की कृपा है। नहीं तो जीवित ही नहीं होते। हम ट्रैकिंग का शौक था, तो एक बहुत पतली सी जगह पर पेड़ पकड़-पकड़ के ऐसे जा रहे थे। इधर गहरी खाई, एक विशालकाय बोल्डर नीचे आना शुरू होता है। कहीं काँपी होगी धरती, तो वो नीचे आना शुरू होता है। हमने ये आपने कहाँ पे ट्रैकिंग किया था? बहुत सारी जगह पे हम ऐसे बहुत सारे से उत्तराखंड मेरा प्रिय राज्य है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा मैं रहा उत्तरकाशी में, गोमुख, इधर सब मैंने बहुत ज़्यादा किया। तो कभी-कभी छोटे अवलांच होते हैं, छोटे-छोटे पत्थर आते हैं, वो बड़े पत्थर को धकेल लेते हैं। तो ठीक-ठाक बड़ा बोल्डर था, अब कितना बड़ा था ये तो नहीं पता, लेकिन बड़ा बोल्डर था, धमक आ रही थी जब वो धरती पर हो रहा था। तो वो इस तरीके से ऊपर आता है। हमने अपने इष्ट को याद किया और हम उनसे कहा कि हमारे माताजी का ख़्याल रखें। अचानक पता नहीं क्या हुआ, हम आँखें बंद करके आराम से अपना भगवत भजन कर रहे थे। कुछ नहीं हुआ, आँखें खोली तो वो बोल्डर एक पत्थर ऐसा लग था, उससे टकराता है और उसकी दिशा बदल जाती है। हम बच गए। तो और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बीसों इंसिडेंट्स हैं हमारे साथ। तो हम तो ये जानते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ है, चाहे वो ज्ञान हो, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है या कोई भी भक्ति है या आज शरीर ज़िंदा है, तो ये सब एक हम डिवाइन पावर है माँ भगवती की, हमारे गुरु महाराज की कृपा। हमसे तो ऐसा कुछ आता नहीं और ना हम ऐसे कोई हैं कि जिस पर जो अपने लिए कुछ कर सकते। तो ये सारा डिविनिटी ही है। हुँ। जैसे कि आपने कहा कि लाइफ में बहुत बार हम लोग जैसे सिचुएशंस आती है हम उस तरीके से बह के चले जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो लोग कहीं न कहीं किनारे पे पहुँच जाते हैं, उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है या सक्सेस का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? किनारे पे पहुँचने का जो मैंने उदाहरण लिया था, वो ये था कि अब वो उस बहाव से बच गए। जो एक निरर्थक बहाव था, जिसमें उनका जीवन ऐसे ही चला जाता, बेकार हो जाता जीवन, कुछ वो विशेष कर नहीं पाते, केवल समय के साथ बहते रह जाते और मन में जो उनके ख़्याल थे, वो ख़्याल तो रहते, लेकिन उसको मूर्त रूप कभी नहीं दे पाते। कल्पना के साथ ही वो व्यक्ति बह जाता, अपना जीवन धीरे-धीरे समाप्त हो जाता। तो किनारे पे आने का मतलब है कि अब हम बच गए, उस बहाव से बच गए। अब हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति है, नया थॉट है, कर्म करने का एक जज़्बा उत्पन्न हो गया है, काम करेंगे और ठीक है,
जो वक़्त है वो अपनी जगह काम करेगा, हम अपनी जगह काम करेंगे। ये भाव को मैं कहता हूँ, उसका मतलब सफलता से नहीं है। ना ही उसका मतलब कोई स्वर्ग नर्क से है। तो उसका सिर्फ़ यही है कि अब हम बच गए, अब हम अपने सेल्फ़ में हैं, अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। और जैसे हम लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में हम अपने मतलब स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो उसमें हम जैसे छोटे बच्चे हैं, हम उनको किस तरीके से स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ लेके जा सकते हैं? उनके सामने हम खुद बैठना शुरू करते हैं। बच्चा फ़ॉलो करता है। पेरेंटिंग इज़ ऑलवेज़ बाय डेमॉन्स्ट्रेशन, नॉट बाय इंस्ट्रक्शंस। वो हमको बैठे देखेगा तो धीरे-धीरे वो भी बैठना शुरू कर देगा। और नहीं तो एक आध बार कह दिया, आओ बैठो, लो लड्डू खाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि वो ज्ञान ध्यान की तरफ उसको लेके जाया जाए। उसको लड्डू दे दी, टॉफ़ी दे दी, तुम 10 मिनट यहाँ बैठो, टॉफ़ी खाओ, ये अपना काम करते रहो, पढ़ते रहो, जो मन कर रहा है करते रहो। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने अंदर उसके संस्कार उत्पन्न होने लगेंगे। ये होता प्रोसेस धीरे है, लेकिन इस प्रोसेस की जो शुरुआत है, जो इनिशिएशन है, वो पेरेंट्स के बिहेवियर से होती है। अब बहुत सारे पेरेंट्स वो कार्य नहीं करते, बच्चे से कहते हैं कर लो, तो बच्चा नहीं करता। आप एज़ अ स्पिरिचुअल गुरु कोई ऐसा 5 बुक्स जो आप रिकमेंड करते हैं लोगों को जिनको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए? कोई ऐसी 5 बुक्स जो आप रिकमेंड करते हैं? जी, गुरु महाराज की यानी भगवान रामकृष्ण परमहंस जी की वचनामृत है 2 वॉल्यूम्स में, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी के जो अ, वर्क्स हैं 9 वॉल्यूम्स में है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। और एक मैं कहना चाहूँगा कंप्लीट वर्क्स ऑफ सिस्टर निवेदिता, वो पढ़ना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी, नेशनलिज़्म, द लाइफ सब समझ में आ जाएगी। पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा ट्रेज़र रहेगी। और बहुत बार लोग कहते हैं कि जो भी आपके साथ हुआ आप उसको लेट गो करो। पर कहीं न कहीं हम सबके दिमाग में एक बैगेज होता है जिसको लेट गो करना शायद बहुत आसान नहीं होता है। उसको कैसे हम लेट गो कर सकते हैं और क्या चीज़ों को भूल जाना या फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ा चीज़ है जिससे कि हम अपने आप को शांत कर सकते हैं। आप उस चीज़ में क्या कहना चाहें? आदत पड़ जाती है। अरे ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चलो आगे की सुध लेते हैं। बीती ताही बिसार दे, अब आगे की सुध ले। तो बस आगे की सुध लेने की एक टेंडेंसी अपने अंदर हम पैदा कर लें, अपने आप लेट गो होने लगेगा। लेकिन पहले लेट गो करें, फिर नया थॉट शुरू करें, वो नहीं होगा क्योंकि बीच में वैक्यूम आएगा। ये वैक्यूम भरना आसान काम नहीं होता। तो एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करना चाहिए और वो बहुत धीरे-धीरे हो जाएगा। तो शुरू में तो मुश्किल है, अब किसी ने हमारा बुरा किया है, तो उसके विरुद्ध एंगर तो रहेगा, रहेगा। तो भगवान के सामने जाकर बैठिए, देखिए मेरे साथ छल हुआ, मैंने बुरा नहीं किया था। बशर्ते कोई व्यक्ति ये कॉन्फिडेंट है कि उसने बुरा नहीं किया था, तो भगवान जी से कहे, आगे जो भगवान जी को करना होगा वो कर देंगे। तो बाकी ठीक है, अब आगे का काम करें, नहीं तो वो समय निकल जाएगा। ऐसा सोच के वो काम शुरू कर दें। लाइफ़ का मंत्र आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मेहनत, कर्म, अध्यात्म। तो मैं सिर्फ़ 3 चीज़ें ही कहता हूँ, प्रभु नाम, प्रभु काम, प्रभु ध्यान। तो प्रभु का नाम जपते रहें, प्रभु का काम करते रहें। मेरा जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, चाहे मैं बॉलीवुड में जाना चाहता हूँ, ये सब मैं प्रभु कार्य समझ के करूँ और प्रभु का प्रतिदिन ध्यान करता रहूँ। और दूसरी चीज़ इसी के साथ मैं कहता हूँ, परिवर्तित हो, परिवर्तन करो। यदि मैं परिवर्तन करना चाहूँगा, परिवर्तित नहीं होऊँगा, मैं नहीं कर सकता। इसलिए मेरे को भीतर से वो परिवर्तन लाने होंगे, फिर मैं बड़ा परिवर्तन कर सकता हूँ। तो ये मैं 2 सूत्र लेकर चलता हूँ जीवन में और प्रभु कृपा से सब ठीक ही हो जाता है। क्योंकि आज आप हमारे पॉडकास्ट में हैं, कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फ़ेवरेट फूड के बारे में, जो आप हमेशा पसंद करते हैं खाने में? ऐसा बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अ, मिठाई का शौक था, वो भी बहुत कम करती है। हाँ, क्योंकि अ
उससे नुकसान ज़्यादा होने लगे। आजकल चीज़ें बहुत फ्रेश नहीं आ रही हैं। मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है, तो दालें मैं पसंद करता हूँ, दाल मैं खाता हूँ। अ, बाकी कभी-कभार सब कुछ अच्छा लगता है। अ लुच्ची बहुत अच्छी लगती है, मतलब पूरी बहुत अच्छी लगती है। आलू पूरी, आलू छोले, बस यही सिंपल सा फूड है, कोई बहुत विशेष नहीं। और ट्रैवलिंग के लिए आप कहाँ जाना पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग के लिए मैंने भारत में बहुत ट्रैवलिंग की है। कश्मीर भी गया, तो नॉर्थ ईस्ट भी गया, तो दक्षिण में भी बहुत घूमा। पैदल भी घूमा, साइकिल पर भी घूमा, तो मैंने बहुत ट्रैवलिंग की, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। अ, कुछ एक जगहें हैं जहाँ जाकर मैं लंबा समय गुज़ारना चाहता हूँ। जैसे उत्तरकाशी के पास जगह है हर्षल, वहाँ, जैसे गोमुख, ये वो जगह हैं, या अल्मोड़ा। यहाँ मैं लंबा समय गुज़ारना चाहता हूँ। अब आगे पता नहीं कि समय कितना मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये जगहें हैं जहाँ पर मैं रहना चाहता हूँ। अ, दक्षिण भारत में मुझे रामेश्वरम बहुत पसंद आता है। तो धनुषकोटी रामेश्वरम के बीच में मैं रहना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ श्री राम को। तो ये वो जगहें हैं। सिक्किम बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छे लोग। लोग तो सभी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिक्किम में मेरा मन करता है कि मैं रहूं। गंगटोक से नथुला के बीच में कोई गांव मिले, वहां पर मैं रहूं। तो इस प्रकार से मेरा मन है। भारत के बाहर सिर्फ एक जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं, वो है शिकागो। चिकागो। बाकी प्रभु जी जहाँ घुमा दें। विवेकानंद जी जी, जहाँ चिकागो में गए थे। एग्ज़ैक्टली। और उस रोड को मैं उस रोड पर चलना चाहता हूँ जिस रोड का नाम ही स्वामी विवेकानंद रोड है। तो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को असम एंड बंगाल के लोग भी बहुत ज़्यादा पसंद। बहुत, अरे भगवान कहते हैं, हम भी भगवान ही कहते हैं। क्या आप कलकत्ता गए हैं? बहुत, और जब मन करता है वहीं जाता हूँ। और कोई ऐसा ड्रीम और डिज़ायर जो आपकी लाइफ में है जिसको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में? बस प्रभु अपनी शरण में ले लें। मेरे गुरु मुझसे नाराज़ ना हो, मुझे अपनी शरण में रखें, और तो कुछ वो नहीं है। और 2 चीज़ें और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। वो ये कि भारत को दुनिया का सबसे विकसित देश देखने की, सबसे शांत देश देखने की इच्छा है, और भारत में भगवा परचम लहराए। मैं किसी के विरोध में ये बात नहीं कह रहा, ये अपने मन के उद्गार हैं जो प्रकट कर रहा हूँ, मुझे किसी से विरोध नहीं है इस मामले में। तो ये मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ये हो, यहाँ शांति हो, यहाँ भगवा भगवा मतलब ही शांति है, अध्यात्म है, और भारत दुनिया का सबसे विकसित देश हो। मैं भारत से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ें हों, और धर्म का बोलबाला हो। धर्म के नाम पर जो ये पाखंड फैलना शुरू हुआ है, दिखावा, अंधविश्वास शुरू हुआ है, ये समाप्त तो होना चाहिए। इसमें आप जैसे लोग बहुत मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास मीडिया पावर है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा हो, जैसे मुझे ये सब बुरा लगता है, शराब पियो तो शुक्र अच्छा हो जाएगा, ये उपाय कर लो तो रात-रात में पैसा आ जाएगा, 21 दिन में छप्पर पड़ जाएँगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो। हम लोग ज्योतिषी भी है, तो वो कहीं स्पिरिचुअलिटी के बहुत करीब है। हमें समाज को दिशा देनी है। उस दिशा में ठीक है, जो लोग फ़ीस लेते हैं, फ़ीस भी ले लें, लेकिन मिसगाइड ना करें। हुँ। आपके अकॉर्डिंग हिंदुत्व का एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है? हिंदू एक संप्रदाय है, केवल लाइफ़स्टाइल नहीं है। एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें एक जीवन जीने का तरीका है, और वह तरीका ज्ञान, कर्म और भक्ति से परिपूर्ण है।
ये हिंदुज़्म है। थैंक यू सो मच। हमने पॉलिटिकल भी काफ़ी चीज़ें आपसे जानी एंड हम आशा करते हैं कि हमारी हमारे जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो अपनी थोड़ी पॉलिटिकल नॉलेज को भी इससे ग्रो कर पाएँगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।